जीवेश जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि अपनी ही सरकार के पदाधिकारियों के खिलाफ उन्होंने दमदार और पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। और अगर वो आवाज नहीं उठती तो मैं समझता हूं कि ये जो आ रही है बातें कि लोग माफी मांगने गए, लोग फोन कर रहे हैं, तो ये इन लोगों ने विधायकों और मंत्रियों को अपने तलवे की नोक पर रख रखा है। इन अफसरों ने महिला विधायकों के कपड़े तक फाड़ दिए गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन लोगों का तो मनोबल ऐसे ही बढ़ा हुआ है। ये लोग तो चाहते हैं कि विधायिका जितनी कमजोर रहेगी उतना इनका वर्चस्व रहेगा, उतना ये उत्पात कर पाएंगे। सिपाहियों की बलि दी जाएगी, बड़े अफसरों को एक बार फिर बचा लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। इस वक्त हमारे साथ औरंगाबाद से विधायक आनंद शंकर सिंह जी हैं। कल जीवेश मिश्रा वाला प्रकरण में जो एनडीए के गठबंधन के नेता थे उन लोगों से ज़्यादा आप विपक्ष के जो नेता थे वो मंत्री जी के साथ नज़र आए। वो लोग जमकर मतलब उनको कोऑपरेट करने की कोशिश किए। शायद कल विपक्ष में सबसे बड़ा मुद्दा अगर था तो मंत्री जी के साथ जो प्रशासनिक जो हरकत किया गया उसको लेकर के समस्या थी। कितना आप इस चीज़ को लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ सदन में पक्ष हो कि विपक्ष हो, दोनों सरकार के अंग हैं। और सरकार में जो लोग बैठे हैं या जो समर्थन कर रही पार्टियां हैं, जो उनके विधायक हैं, उनकी मजबूरी रहती है कि वे सरकार के खिलाफ ना बोलें। लेकिन विपक्ष का ये दायित्व है कि अगर सरकार के लोगों को भी अगर कोई गलत अगर कर रहा है, उनके साथ भी कोई गलत कर रहा है, तो विपक्ष का दायित्व है कि उन लोगों का समर्थन करे। जीवेश जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि अपनी ही सरकार के पदाधिकारियों के खिलाफ उन्होंने दमदार और पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। और अगर वो आवाज नहीं उठती तो मैं समझता हूं कि ये जो आ रही है बातें कि लोग माफी मांगने गए, लोग फोन कर रहे हैं, तो ये इन लोगों ने विधायकों और मंत्रियों को अपने तलवे की नोक पर रख रखा है। इन अफसरों ने विगत कुछ समय पहले विधायकों के साथ मारपीट की गई, महिला विधायकों के कपड़े तक फाड़ दिए गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन लोगों का तो मनोबल ऐसे ही बढ़ा हुआ है। ये लोग तो चाहते हैं कि विधायिका जितनी कमजोर रहेगी उतना इनका वर्चस्व रहेगा, उतना ये उत्पात कर पाएंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्था इसके लिए नहीं है कि आप किसी को अपमानित करें, और खासकर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनको अपमानित करने का आप कार्य करें। इसके लिए तो आपको नहीं प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सदन ने भी इस मामले को लिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये केवल खाना पूरी होगी। सिपाहियों की बलि दी जाएगी, बड़े अफसरों को एक बार फिर बचा लिया जाएगा। तो आपने देखा कि हमारे साथ राम शंकर सिंह थे। उन्होंने साफ तौर पर आपने कल देखा होगा कि विपक्ष के जो जितने भी विधायक थे वो सारे के सारे जीवेश मिश्रा के साथ नज़र आ रहे थे। लेकिन जो बीजेपी के तरफ से या फिर एनडीए के तरफ से जो भी थे, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री की बात कर ले, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, तो वो भी जीवेश मिश्रा को समझाने बुझाने की बात कर रहे थे। हमने शहनवाज हुसैन से भी बात की तो उन्होंने सामंजस्य की स्थिति बताया। उन्होंने बोला क्या देखते हैं कि क्या कार्रवाई हो सकती है, हमारी सरकार है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष के जितने भी विधायक थे वो जमकर हंगामा की इस सवाल को बार बार उठाया कि जैसे पिछले सदन में विधायकों के साथ मारपीट की गई, उसके साथ इस बार जो हरकत किया गया है तो ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सदन शुरू होने से पहले क्या कार्रवाई निकलकर सामने आती है और किस तरह की कार्रवाई की जाती है। हालांकि जीवेश मिश्रा को मान मनोबल की जो स्थिति है वो बनाई जा रही है। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।